हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वसीम है। वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद वसीम। ये हमारी जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ का 26 ट्यूटोरियल है और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक और जावास्क्रिप्ट के ES6 के कॉन्सेप्ट को, जो है हमारे पास एरे डिस्ट्रक्चरिंग एंड ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जो देखने वाले हैं एरे डिस्ट्रक्चरिंग को, उसके बाद हम कवर करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग को। ठीक है, तो एरे डिस्ट्रक्चरिंग में आप देख सकते हैं कि मान के चलिए कि मुझे ना एक एरे में से तीनों एलिमेंट मुझे प्रिंट कराने हैं, तो मुझे कुछ इस टाइप का सिंटेक्स लिखना पड़ता है। यहाँ पे देखिए, ये इसके एरे के इंडेक्स मैंने लिख रखे हैं। मुझे एप्पल प्रिंट करना है, तो यहाँ पे मैं दूंगा फ्रूट्स 0, एप्पल प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर मैं दूंगा फ्रूट्स 1, तो बनाना प्रिंट हो जाएगा। फ्रूट्स 2 पास करूँगा तो ऑरेंज प्रिंट हो जाएगा। तो बट ES6 हमें एक फीचर प्रोवाइड करता है एरे डिस्ट्रक्चरिंग का, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे वेरिएबल्स के नाम लिख सकते हैं। एरे की जो वैल्यूज़ है ना, उसको वेरिएबल में, उसकी जो भी नेम पास करेंगे उसको वेरिएबल में स्टोर कर देगा। इस तरीके से बनाना, ऑरेंज एंड फ्रूट्स में से हम डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। यहाँ पे हम एरे वाले उसके ब्रेसेस देंगे और यहाँ पर जो वेरिएबल का नाम में लेना है वो हम यहाँ पर दे सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ इन तीनों को जब कंसोल कराएंगे एप्पल, बनाना, ऑरेंज, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, सेम आउटपुट आएगा जो यहाँ पर आ रहा है। तो प्रैक्टिकली हम इनको करके देखते हैं तो और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। सबसे पहले हम अपने फ्रूट्स के एरे ले लेते हैं। फ्रूट्स में दूंगा मैं एप्पल, बनाना, ऑरेंज। ओके, अब यहाँ पर देखना कि मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, कंसोल भी अपना ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ कंसोल को। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मुझे प्रिंट करना है एप्पल को। तो ये आपको पता ही है, आप हमारे एरे वाली वीडियोस में देख चुके हैं। तो मैं ऐसे लिखूंगा भी 0 प्रिंट कर दे, भी ये एप्पल आ जाएगा। और यहाँ पर मैं लिखूंगा इस तरीके से, मुझे तीनों जो हमारे तीनों फ्रूट्स के नेम है वो यहाँ प्रिंट हो जाएंगे। हम ऐसा भी कर सकते हैं और यहाँ पर हम चाहें तो कॉन्स्ट नेम, यहाँ पर ऐसा भी कर सकता हूँ, कॉन्स एप्पल, यहाँ पे फ्रूट 0, उसके बाद कॉन्स बनाना, इस तरीके से फ्रूट 1 एंड कॉन्स्ट ऑरेंज प्लस 2, फ्रूट्स का जो तीसरा थर्ड इंडेक्स है वो, इस तरीके से। और यहाँ पर मैं दूंगा यहाँ पर फ्रूट्स सेकंड इंडेक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, एक सेकंड गाइज, मैं अपना पावर का प्लग इन कर लेता हूँ। तो गाइज मैं चार्जर प्लग इन कर लिया है और अब कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखना कि मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं ऐसे प्रिंट कराना चाहता हूँ, यहाँ पे वही मिस्टेक यहाँ लिख दिया मैंने। यहाँ पर देखते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको हटा दूंगा और मैं यहाँ लिखूंगा एप्पल, यहाँ लिखूंगा बनाना, यहाँ पर मैं लिखूंगा ऑरेंज। ठीक है, इस तरीके से हम डिस्प्ले करा सकते हैं ग्रे को। बट यहाँ पर देख रहे हैं कितना ज़्यादा काम किया हमने। पहले इन सारे वेरिएबल्स में वैल्यू असाइन करी, फिर यहाँ पे एक काम किया और यहाँ पर जैसे कितना लंबा छोड़ा प्रोसीजर हो गया। अब मैं इसको कर देता हूँ कमेंट। अब हम देखने वाले हैं अपने ES6 के साथ। तो ES6 के साथ हम सेम चीज़ कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ एरे डिस्ट्रक्चरिंग, जैसा हमने डिस्कस किया था। तो सिंपली यहाँ मुझे लिखना होगा, यहाँ पर देखना, यहाँ पे इक्वल टू में फ्रूट्स कर देता हूँ, फ्रूट्स लिख दूंगा। यहाँ पर सबसे पहले अब हमें क्या डिस्ट्रक्चर करना होगा, पहले फ्रूट का नाम मेरा एप्पल है, उसके बाद बनाना और ऑरेंज। इस तरीके से मैं करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर भी सेम आउटपुट आएगा, मैं चलाऊँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम विद द हेल्प ऑफ एरे डिस्ट्रक्चरिंग किसी भी एरे में से वैल्यू को डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखना, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है कि यहाँ पर जो की का जो वैल्यू का नाम है, ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू जो वैल्यू है
इस इंडेक्स पे हमारी जो वैल्यू है ना एप्पल, तो वो एप्पल ही रखे, तो हम एप्पल की जगह हम ए भी लिख सकते हैं इस तरीके से। तब भी मेरे पास ये हमारा देखिए बनाने की जगह मैं शॉर्ट हैंड में भी लिख सकता हूँ बी, और ऑरेंज की जगह वो भी लिख सकता हूँ। इस तरीके से तब भी हमारे पास सेम आउटपुट आएगा। इस तरीके से वर्क करता है। और यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर अगर मैं फ्रूट्स की जगह ये पास कर दूँ 10 20 30, ये 10 20 30 को 10 20 एंड 30 को प्रिंट कर देगा इस तरीके से। तो ये आप इसको न्यूमेरिक एरे पे भी लगा सकते हैं। जो नंबर टाइप का एरे होता है ना, मेरे को न्यूमेरिक एरे उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे बुलियन एरे हो, न्यूमेरिक एरे हो, स्ट्रिंग वैल्यू कंटेन कर रहा हो एरे, या मल्टीपल डेटा टाइप्स कंटेन कर रहा हो एरे, तो उस पर भी हम यूज़ कर सकते हैं एरे डिस्ट्रक्चरिंग को। ठीक है, अभी के लिए मैं यहाँ पे इसी को ले लेता हूँ। ठीक है, अब एक इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि मान के चलिए, जो इम्पोर्टेंट थोड़ी नहीं है कि हर बार की वो एरे में वैल्यूज़ हो। मान के चलिए हमारे पास एम्प्टी एरे आ गया और हम उसको डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, तो हमारे पे क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड अनडिफाइंड अनडिफाइंड, क्योंकि एरे तो एम्प्टी हो गया ना। तो आप चाहते हैं कि एरे अनडिफाइंड ना हो, जब भी एरे अनडिफाइंड हो तो फॉल बैक वैल्यू मेरे पास रहनी चाहिए। तो जैसे ही मैं इस फॉल बैक वैल्यू को यहाँ पे दूंगा, तो इसकी फॉल बैक वैल्यू हो जाएगी एप्पल हो जाएगी, और यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी बनाना, और यहाँ पे इसकी फॉल बैक वैल्यू हो जाएगी ऑरेंज। इस तरीके से तो देखना हम गाइस, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये चेक करेगा कि इस एरे में अगर इसको वैल्यू मिलती है ठीक है, अदरवाइज इसकी फॉल बैक वैल्यू क्या होती है। फॉल बैक वैल्यू ये है कि अगर उसको वो वैल्यू एरे में नहीं मिलती है तो ये फॉल बैक वाली जो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर मैं इसको कॉपी करके रख लेता हूँ। अब ये चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ अभी, और मैं एप्पल को डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं एप्पल को करूँगा इस तरीके से आ जाएगा ये। आप देख लो ये एप्पल आ गया। अब मान के चलिए एप्पल मिलता है तो एप्पल को ही प्रिंट कर दे, अदरवाइज ये प्रिंट कर दे कोडिंग ओके। यहाँ पे फिल करते हैं हम एरे इज एम्प्टी, हम एरे को एम्प्टी प्रिंट कर देंगे। बट अभी के लिए एप्पल प्रिंट करेगा क्योंकि इसको इंडेक्स 0 पे वैल्यू मिल रही है। और यहाँ पर देखिए जैसे ही मैं इसको एप्पल को यहाँ से हटाऊंगा, इंडेक्स 0 पे हमारी कौन सी वैल्यू हो जाएगी, बनाना। ये बनाना को प्रिंट कर देगा, और मैं इसको रिमूव करूंगा, जो भी इंडेक्स 0 पे वैल्यू होगी ना उसको प्रिंट करता जाएगा ये इस तरीके से। ठीक है, और हमारा एरे एम्प्टी हो जाएगा तो ये मैसेज प्रिंट कर देगा हमें एरे इज एम्प्टी। इस तरीके से हमारी वर्क करती है एरे डिस्ट्रक्चरिंग। अब हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग को। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग में देखिए हमारे पास ये है, एक पर्सन नाम का एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है। इसमें हमारे पास 3 फील्ड है, नेम एज जॉब। तो ओल्ड वे में इसको प्रिंट करते थे हम इस तरीके से करते थे, लाइक कंसोल डॉट लॉग पर्सन डॉट नेम पर्सन डॉट एज पर्सन डॉट जॉब। ये इसके साथ हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हमने पिछले अभी जस्ट एरर डिस्ट्रक्शन देखिए, वहाँ पे स्क्वायर ब्रेसेस लगाने होते थे, यहाँ पर हम लगाएंगे कर्ली ब्रेसेस को लगा देंगे। और बट यहाँ पे मैंडेटरी ये है कि ये वाला की नेम और यहाँ पे जो डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं वो की नेम सेम होना चाहिए। बट एरे में कुछ भी रख सकते हैं हम, यहाँ पे ये लिमिटेशन है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का की नेम है ये वाला की नेम और ये की नेम सेम होना चाहिए इस तरीके से। उस तरीके से यहाँ प्रिंट करा देंगे। यहाँ पे इक्वलिटी जो भी ऑब्जेक्ट का नेम है वो यहाँ इक्वलिटी में यहाँ रख देंगे, और ये नेम वाली की यहाँ से हो जाएगी, एज वाली इसको मैच करेगा, और ये जॉब वाली इसको मैच करेगी, यहाँ पर ये देंगे। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। प्रैक्टिकली इसको भी हम करके देख लेते हैं तो अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। सबसे पहले मैं पर्सन नेम का ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। पर्सन नेम का ऑब्जेक्ट ले लिया, यहाँ पे नेम कर दिया मैंने, जॉन कर दिया, और यहाँ पर मैं सेकेंड यहाँ पर सिटी की जगह मुझे देना है जॉब, जो है इसकी वो है डेवलपर। अगर मैं इसको ओल्ड वे में करके दिखाऊँ ना तो देख सकते हैं आप कितने कंसोल डॉट लॉग पर्सन नेम हो गया, और उसके बाद पर्सन एज हो गया, और पर्सन जॉब होगी। मैं करूँगा तो ये आउटपुट आएगा हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास जो ये के जो कॉन्सेप्ट के हेल्प से हम लिखना चाहें उसको हम कैसे
राइट डाउन कर सकते हैं। तो उसको राइट डाउन करने के लिए हम सिंपली जाना होगा अपने कॉन्स्ट में गए, यहाँ पर हम यहाँ पास करेंगे नेम और यहाँ पास कर देंगे हम एज और यहाँ पास कर देंगे हम जॉब। अब हम इन्हें कंसोल कर लेते हैं एक एक करके। यहाँ कंसोल डॉट लॉग नेम आ जाएगा, ये हो जाएगी और यहाँ जो हो जाएगी, तो आउटपुट हमें सेम ही मिलेगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम जो है कर सकते हैं। अब मान के चलिए, अब मैं इसको हटा देता हूँ। आई थिंक इसकी रिक्वायरमेंट तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी अब हमें। अब ये देखिए आप कि यहाँ से मैंने डेवलपर को भी डिस्ट्रक्चर कर लिया, नेम को भी और इसको भी। और आप चाहें तो खाली इसमें ना इसका बेनिफिट, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग का बेनिफिट ये है कि हम इसका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। लाइक नेम जॉब नेम एज, जैसे हम ये करेंगे ना कि एरे में करोगे तो वैल्यू शेप हो जाएंगी आपस में, पहले वाले इंडेक्स को इस वाली वैल्यू मूव हो जाएगी। बट इसमें क्या बेनिफिट है, इसमें कैसे भी की का नाम दीजिए, क्योंकि ये इसको रेफर कर रही है, ये ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट है ना इसको रेफर कर रही है। तो इसमें से क्योंकि ऑब्जेक्ट में रेफरेंस पास होता है, रेफरेंस में से उठाएगा, यहाँ से देखिए इस तरीके से उठाएंगे। तो की का हमने ऑर्डर भी चेंज करके देख लिया भाई, की का हम ऑर्डर भी चेंज करेंगे तो भी आउटपुट हमें सेम ही मिलेगा। अब हम देखने वाले हैं कि मान के चलिए ना मेरे पास, अब एक देखना, मान के चलिए कि मेरे पास बहुत लंबी की आ रही है इज, अभी यहाँ पर मैं इसको यहाँ पे मैं नेम को प्रिंट कराता हूँ बस, ठीक है। अभी ये इसको डालता हूँ मैं, ठीक है। ये देखिए नेम, ठीक है। अब यहाँ पर एज और इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही मुझे, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब ये देखना कि जैसे ही मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, और मैं इसको जूम इन भी कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे कंसोल, थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से, इतना ठीक है भाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, जैसे ही मैं यहाँ पे एक और की लेना चाहता हूँ, लाइक इज वेरी लॉन्ग की नेम एग्जाम्पल, इसकी वैल्यू होगी, यहाँ पे दे रहा हूँ मैं लॉन्ग की। अब मान के चलिए कि इतनी बड़ी की आ रही है हमारे पास, तो उस की को हम कैसे, मतलब इस की को अगर मुझे यूज़ करना है तो इतना बड़ा नाम मुझे, जो भी इस की का नेम है वहाँ पूरा का पूरा डिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ भी मुझे प्रिंट करना पड़ेगा। मान के चले कि ये नेम सेम नेम मुझे 100 टाइम यूज़ करना है, तो इतना लॉन्ग नेम मुझे लिखना पड़ेगा इस टाइम, बहुत ज़्यादा टाइपिंग भी करनी पड़ेगी, कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, उसमें भी टाइम लगेगा हमें लॉन्ग नेम को, ठीक है। उसका कोई सॉल्यूशन है कि इसका हम शॉर्टर फॉर्म यूज़ कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल है, ये 6 में प्रोवाइड कराता है। मैं चाहता हूँ कि इस की नेम के ना, की नेम तो ये की तो सेम रहे, बट इसकी जो मैं एक्सेस करूँ ना, मैं ऐसे एक्सेस करूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख के मैं करूँ लॉन्ग की के नाम से। अब मैं यहाँ पर देखिए जैसे मैं सेव करूँगा, अभी मेरे पास एरर आने लग जाएगा, इस वेरी की इज़ नॉट डिपेंडेंट, बिकॉज हमने इसकी जो की का नेम चेंज कर दिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में चेंज किया, मैं यहाँ पे चेंज कर दिया, और यहाँ पर हम लॉन्ग की को यहाँ पास कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। लॉन्ग की इस तरीके से आप ये जो डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, में जो की के नेम आ रहे हैं उनको भी हम शॉर्टर कर सकते हैं। ये बेनिफिट है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग का, ठीक है। अब हम इसका लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग का। इसमें क्या है कि मान के चलिए मेरे पास ये जॉब पर्सन का एड्रेस है जॉब तक, उसके बाद मेरे पास एड्रेस है कंट्री, और यहाँ पर जो भी कंट्री देना चाहें वो कंट्री है, यहाँ पे स्टेट है, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर देखना कि यहाँ पर ये देखना कि मुझे नेक्स्ट डिस्ट्रक्चरिंग करनी है, वो मैं कैसे करूँगा। पहले मुझे इस साइड पर सिर्फ कंट्री प्रिंट करानी है इसकी, यहाँ पर आई थिंक यहाँ में जॉन नहीं था, यहाँ था इंडिया, ठीक है, यहाँ इंडिया था, या इसको हटा दीजिए, बाय मिस्टेक हो गया होगा, ये इंडिया था। मुझे कंट्री प्रिंट करानी है, हैप्पी नेम प्रिंट कराना, नेम तो मैसे प्रिंट करा देंगे। कंट्री प्रिंट करानी, कितना लंबा लिखना पड़ता था मुझे, यहाँ पे लगेगी पर्सन डॉट एड्रेस डॉट कंट्री। तो हम उससे बचने के लिए इतने लंबे
नेम को पास करने के बजाय हम यहाँ पे पास करेंगे नेस्टेड ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। ये कैसे वर्क करेगी, यहाँ पे हम एड्रेस पास करेंगे और उसके अंदर से हम डिस्ट्रक्चर कर लेंगे क्या, कंट्री, जस्ट कंट्री डिस्ट्रक्चर करेंगे, इस तरीके से हम पास कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर ना मैं यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एड्रेस, इसको वीडियो बना दें। यहाँ कंट्री हमने दे दी है लाइक हमने दे दी इंडिया। अब उसके बाद हमने दे दी स्टेट, यहाँ पर दे दी हमने यूपी। उसके बाद मुझे क्या प्रिंट कराना है, मान के चलिए अगर मैं वैसे नॉर्मली प्रिंट कराता था तो मुझे ऐसे प्रिंट कराना पड़ता था कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैसे प्रिंट कराता मैं, यहाँ पे पर्सन डॉट एड्रेस डॉट कंट्री। ठीक है, यहाँ देखिए कितना लंबा लिखना पड़ रहा है, इसको हम एक बार डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। वो कैसे डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, यहाँ पर जाएंगे हम, कॉमा लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे हम एड्रेस सिंपली, और एड्रेस के अंदर हमें क्या, एड्रेस के अंदर भी दो फील्ड हैं, कंट्री या स्टेट। हमें क्या डिस्ट्रक्चर करना है, कंट्री, तो मल्टीपल फील्ड भी डिस्ट्रक्चर करते हैं, कर सकते हैं नेस्टेड में भी। यहाँ पे कंट्री पास कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं कंट्री पास करूँगा तो भी मुझे सेम आउटपुट मिलेगा, जॉन इंडिया। इस तरीके से गाइस हमने देखा आज की वीडियो में कैसे हम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग और एरे डिस्ट्रक्चरिंग को यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। ये दोनों इसके यही कॉन्सेप्ट है। ये था गाइस आज की इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू गाइस, बाय।